नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में अलग अलग मुद्दों को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार और साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमने सामने हैं। आपको बता दें 16 नवंबर को महाराष्ट्र में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ कई प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा, उन पर हमला बोला और इसी कड़ी में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि अब तक की महाराष्ट्र के इतिहास में ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, यानी उद्धव ठाकरे सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। इतना ही नहीं, नवाब मलिक पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरीके से अमरावती में दंगे हुए हैं, सीधे तौर पर कवर फायरिंग की जिम्मेदारी नवाब मलिक को दी गई थी। इतना ही नहीं, इस कार्यकारिणी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने जब बोला तो उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसे महाराष्ट्र में कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता है। कुछ मंत्री खुद को मुख्यमंत्री मानते हैं और साफ तौर पर आलोचना जो है वो उद्धव ठाकरे और नवाब मलिक जैसे नेताओं की गई। तमाम उनके भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जब फडणवीस की सरकार थी, यानी बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार थी, तब वहां तमाम परियोजनाओं पर बात होती थी, लेकिन आज महाराष्ट्र की हालत ये है कि दरअसल वहां विकास कार्यों पर बातचीत होने के बजाय वसूली, गांजा, दंगा, हर्बल तंबाकू जैसे मुद्दों पर बातचीत हो रही है। तो इससे ही समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो सरकार फिलहाल चल रही है वो कितनी भ्रष्ट है। लेकिन आपको बता दें, उनके इन तमाम बयानों से किस तरीके से नवाब मलिक बौखलाए हुए हैं, ये उनके ट्वीट में साफ तौर पर दिखाई दिया है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। पलटवार एक तरीके से किया गया है। उन्होंने लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं मानते क्योंकि वे खुद को मुख्यमंत्री मानते हैं। नवाब मलिक ने साथ ही देवेंद्र फडणवीस को यह भी कहा है कि वो अपनी आंखें खोलें, ध्यान से देखें, सपने देखना बंद करें। उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री हैं, आप नहीं हैं। तो इस तरीके से जवाब जो है वो नवाब मलिक की ओर से दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहां लगातार ड्रग मामले सामने आ रहे हैं, तमाम ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है, तमाम प्रतिबंधित जो ड्रग हैं वो जब्त की जा रही है। करोड़ों रुपए की ये ड्रग की सप्लाई दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, महाराष्ट्र के अमरावती में जो दंगा हुआ, त्रिपुरा की एक घटना को लेकर, वहां ना तो मस्जिद तोड़ी गई और ना ही मंदिर तोड़ा गया, लेकिन उसके नाम पर जो बवाल महाराष्ट्र में हुआ, खासतौर पर अमरावती में हुआ, उन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में इस पर बातचीत हुई और कई प्रस्ताव जो हैं वो महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ पारित किए गए। और इस दौरान ही न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बल्कि इसके अलावा जो महाराष्ट्र प्रभारी हैं बीजेपी के सीटी रवि, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि उद्धव ठाकरे ऐसा लगता है कि अंशकालिक मुख्यमंत्री हैं। और साथ ही उन्होंने चुनौती भी उद्धव ठाकरे सरकार को दी थी कि विधानसभा को भंग किया जाए और चुनाव दोबारा कराए जाएं। बीजेपी अपनी ताकत का एहसास महाविकास अघाड़ी सरकार को कराएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। जिस तरीके से वहां दंगे हो रहे हैं, वसूली रैकेट का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है और किस तरीके से अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि मुंबई में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और उन्हीं चुनावों की चिंता शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार को है। यही वजह है कि इस तरीके से ये दंगे भड़काए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की ओर से दो टूक ये इस दौरान कहा गया है कि इस बार मराठी और साथ ही गैर मराठी लोगों की वोट उद्धव ठाकरे सरकार को नहीं मिलने वाली है। शिवसेना को ये वोट नहीं मिलेगी और यही वजह है कि एक नया वोट बैंक तैयार करने की ये तमाम कोशिशें हैं। यही वजह है कि इस तरीके से दंगा भड़काने का ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं, हम सरकार में बैठे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ेंगे, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर हमने इस वक्त ये लड़ाई नहीं लड़ी तो जाहिर तौर पर जनता हमें माफ नहीं करेगी। और उन्होंने साफ तौर पर
किरीट सोमैया की ओर से जो तमाम बड़े आरोप भ्रष्टाचार के तमाम उद्धव ठाकरे सरकार में नेताओं पर लगाए हैं कि कितने बड़े घोटाले उनकी तरफ से किए गए हैं, उस पर एक पूरी किताब जो है वो किरीट सोमैया ने लिखी है, जो वहां दिखाई गई कि कितने भ्रष्ट नेता हैं और कितने करोड़ रुपए के घोटाले जो हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार में अभी तक किए गए हैं। यही वजह है कि तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम घटनाओं को लेकर इस बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में चर्चा हुई। कई प्रस्ताव उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ पारित भी किए गए, जिसमें न सिर्फ अमरावती दंगे का जिक्र हुआ बल्कि ड्रग माफियाओं पर जो नकेल महाराष्ट्र में कसी जा रही है और जिस तरीके से ड्रग माफियाओं का बचाव उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है उसको लेकर भी चर्चा की गई। तो इस पूरी बैठक में आपको बता दें, न सिर्फ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा और अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया, बल्कि इसके अलावा भी तमाम जो नेता इस पूरी बैठक में शामिल हुए बीजेपी के, चाहे फिर वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल हो या सीटी रवि हो, इसके अलावा किरीट सोमैया से लेकर देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता शामिल हुए और ये कहा गया कि राजनीति का अपराधीकरण महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र के 9 मंत्रियों पर अलग अलग मामलों में मुकदमे दर्ज हैं और ये सरकार अपराधियों और आतंकवादियों की समर्थक हो गई है। और नवाब मलिक पर निशाना साधते हुए ये कहा गया है कि दरअसल जो गुनहगार हैं उनकी संपत्ति ये तमाम मंत्री खरीद रहे हैं। तो नवाब मलिक को लेकर हाल ही में जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गुर्गों के साथ कनेक्शन सामने आया था, जाहिर तौर पर उस पर भी चर्चा हुई और यही वजह है कि ये बात कही गई कि जो गुनहगार हैं मुंबई बम ब्लास्ट के, उनसे जमीन खरीदी जा रही है, उनसे ये डील हो रही है। तो किस तरीके से अपराधियों से कनेक्शन है, आतंकवादियों से कनेक्शन है, इसका जिक्र भी बीजेपी की ओर से किया गया। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, न सिर्फ तमाम मुद्दों को लेकर, फिर चाहे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई हो, आर्यन खान ड्रग मामला हो, या फिर दूसरी तरफ अमरावती में जिस तरीके से हिंसा हुई उसका तमाम जो आरोप नवाब मलिक जैसे नेता देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पर मढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस पूरे बैठक के दौरान कहा गया। उन्होंने कहा कि दरअसल 26 अक्टूबर को बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो वहां हिंदुओं के समर्थन में त्रिपुरा में एक रैली निकलती है जिसमें कोई हिंसा नहीं होती है, लेकिन 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो जाती है जो कि मस्जिद को आग लगाने के नाम पर फैलाई जाती है। और उसी पोस्ट पर किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार उसका इस्तेमाल करती है, वहां लोगों को भड़काती है, अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से वहां सोशल मीडिया पर तमाम मैसेज सर्कुलेट होते हैं, तमाम वीडियो सर्कुलेट होती हैं और ये दंगा एक सोची समझी साजिश है। और जहां तक बात रजा एकेडमी की है, आपको बता दें उसे प्रतिबंध उस पर लगाया जाए, ये मांग भी इस बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में रखी गई है। फिलहाल तमाम मुद्दों को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें पड़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी हमलावर है, बीजेपी जवाब मांग रही है और ये कह रही है कि महाराष्ट्र की जनता भी जवाब चाहती है कि आखिर उनके साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के आम नागरिक बेवकूफ नहीं है जिसे उद्धव ठाकरे सरकार बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। जहां तमाम देश के बड़े राज्यों में विकास कार्यों पर बात हो रही है, क्या विकास महाराष्ट्र का हुआ है, इस पर जहां सवाल उद्धव ठाकरे सरकार से पूछा जाना चाहिए, लेकिन आज महाराष्ट्र की हालत ये है कि वहां वसूली पर बीजेपी सवाल पूछ रही है, वसूली पर महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे से जवाब चाहती है, वहां गांजा और हर्बल तंबाकू जैसे मुद्दों पर बात हो रही है। तो इससे ज्यादा अफसोसजनक बात कुछ नहीं हो सकती है कि उद्धव ठाकरे सरकार किस तरीके से महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये एक के बाद एक बड़े खुलासे बता रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक जैसे नेताओं की बौखलाहट बढ़ी हुई है, फिर चाहे वो संजय राउत हो या इसके अलावा भी उद्धव ठाकरे सरकार के कोई दूसरे मंत्री हो, हर रोज सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये नवाब मलिक एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री तमाम तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। फिर चाहे वो ड्रग मामले में हो, जिस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को उन्होंने फंसाया, उन्होंने फर्जीवाड़ा किया तमाम दस्तावेजों में, जिसकी जांच फिलहाल चल रही है। और इसके अलावा आपको बता दें जिस तरीके से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई और इस
बात का जिक्र भी कार्यकारिणी बैठक में बीजेपी की ओर से किया गया कि महाराष्ट्र में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि किसी मामले के गवाह भी, मुखबिर भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें किस तरीके से खरीदा जा रहा है, किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, किस तरीके से वसूली हर एक मामले में हो रही है, इसको लेकर चिंता जाहिर की गई और तमाम बड़े निशाने साधे गए हैं। लेकिन बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में जो मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, उसको लेकर जो ये तमाम चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश इस तरीके से अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण करके की जा रही है, ये बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। जिस तरीके से लोगों का बंटवारा शिवसेना करना चाहती है, एनसीपी करना चाहती है, वो बीजेपी नहीं होने देगी और महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें इसी वजह से बढ़ी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।